श्रीमती कृष्णा सिंह ने अपनी पुस्तक हम नेहरू में एक प्रसंग का उल्लेख किया है। उनके पास बैठी नन्ही इंदु कुछ बुदबुदा रही थी। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? इंदु ने अपने घनेरे वालों से घेरे चमकाते चेहरे को उठाया और दृढ़ता से कहा, जोन ऑफ आर्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एक दिन इसी तरह मैं भी अपने लोगों की सेवा करूंगी और उनका नेतृत्व करूंगी। आगे चलकर वही नन्ही बच्ची इंदु भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इंदिरा जी का बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। सब प्यार से उन्हें इंदु बुलाते थे। पंडित मोतीलाल नेहरू की पौत्री तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा के रोम रोम में देश प्रेम की भावना थी। जब वह मात्र 13 वर्ष की हुई थी, एक दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जा पहुंची और बोली, मुझे भी कांग्रेस का सदस्य बनना है। उनसे कहा गया कि तुम अभी बहुत छोटी हो, बड़ी हो जाओ, तुम्हें सदस्य बना देंगे। इंदिरा जी को यह बात जची नहीं। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपनी कांग्रेस स्वयं बनाऊंगी। उन्होंने बच्चों की ब्रिगेड बनाई। इसमें वयस्क शामिल नहीं हो सकते थे। इंदिरा जी ने इसका नाम वानर सेना रखा और इस वानर सेना का मुख्य कार्य स्वतंत्र सेनानियों की सहायता करना था। वानर सेना के बालक बाल का संदेश पहुंचाने, प्राथमिक सहायता करने, खाने की व्यवस्था करने तथा झंडा फहराने जैसे सरल परंतु महत्वपूर्ण कार्य करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी प्रियदर्शनी को ऐसी शिक्षा देना चाहते थे कि उनके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो सके। पंडित नेहरू व उनकी पत्नी के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। इसका प्रियदर्शनी की शिक्षा पर असर पड़ा। वे लगातार एक ही जगह स्थिर रहकर शिक्षा ग्रहण न कर सके। उन्होंने दिल्ली, इलाहाबाद और पुणे के स्कूलों में शिक्षा पाई। पुणे से मेट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद वे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में आ गईं। यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्होंने नंदलाल बोस की चित्रकला सीखी। एक बार विदेशी प्रोफेसर कला भवन में भाषण देने आए। कला भवन में जूते पहनकर जाना मना था। वे भूलवश जूते पहनकर कला भवन में प्रवेश कर गए। जब 3-4 दिन तक ऐसा ही होता रहा तो एक दिन प्रोफेसर के प्रवेश करते ही सारे विद्यार्थी अनुशासित तरीके से कतारबद्ध होकर कक्ष से बाहर हो गए। शिकायत गुरुदेव के पास पहुंची। जांच करने पर मालूम हुआ कि विरोधी दल का नेतृत्व इंदिरा गांधी ने किया था। गुरुदेव मुस्कुराए। सत्य की ऐसी पकड़ और अनुशासन के प्रति ऐसी आस्था देखकर उन्होंने उसी दिन भविष्यवाणी की कि यह बालिका असाधारण है और इसमें संकल्पों को जीने की शक्ति है। इंदिरा जी के व्यक्तित्व पर पंडित नेहरू का बहुत प्रभाव पड़ा। पिता पुत्री के संबंध वेद आत्मीय थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंडित नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। वे जेल में से पत्रों द्वारा पुत्री से संपर्क बनाए रखते थे। पत्रों का संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम से प्रकाशित हुआ। नेहरू जी द्वारा नैनी जेल में इंदिरा जी को लिखे एक पत्र का कुछ अंश इस प्रकार है। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम करें क्या ना करें। यह निश्चय करना ही बहुत कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा संदेह हो तो ठीक बात यह निश्चित करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तो कोई भी काम ऐसा न करना जिससे दूसरों से छिपने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी उठती है जब तुम कोई गलत काम करती हो। बहादुर बनो और सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम कुछ ऐसी बात नहीं करोगे जिससे तुम्हें डरना पड़े, जिसे करने में तुम्हें लज्जित होना पड़े। निर्भीकता और आत्मविश्वास जैसे गुणों उन्हें पिता की विरासत में मिले। इंदिरा जी कठिन परिस्थितियों में धैर्य खोने बिना स्वविवेक से निर्णय लेने में सक्षम थी। इन्हीं विलक्षण गुणों ने इंदिरा जी को राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। उनके पिता ने उन्हें गहन राजनीतिक प्रशिक्षण दिया और वह लगातार 29 वर्ष तक पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक कार्यों में उनकी सहायता करती रही। इंदिरा जी ने अपने पिता के साथ अनेक देशों की यात्राएं भी की। इसी बीच 1942 ईस्वी में श्री फिरोज गांधी के साथ उनका विवाह हुआ।
उनके पिता उनके 2 पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। ये दोनों ही राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहे। राजीव गांधी उनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बने, परंतु संजय गांधी का युवावस्था में ही एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इंदिरा जी ने इसे सदमे से बहुत धैर्य और साहस से झेला।